बारिश के मौसम में छोटू अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गया। उसे लगा मुंबई में पैसे कमाकर वह घर भेजेगा ताकि उसके परिवार में खुशहाली आए। मुंबई पहुंचने पर छोटू को सबसे पहले रहने के लिए जगह चाहिए थी। गांव के मुकाबले यहाँ बहुत सारे लोग थे, हर तरफ चहल पहल थी। तभी अचानक बारिश होने लगी। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बड़ी गाड़ियों में जा बैठे तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। छोटू भी भागा बारिश से बचने के लिए और एक बड़े से पाइप के अंदर घुस गया। एक दिन और एक रात वो उस पाइप में ही सोया। अगले दिन उसने बारिश से भीगे अपने कपड़े धोए और एक रस्सी बांधकर उस पर सुखा दिए। उसने कुछ पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करी चूल्हा बनाने के लिए। पास के कूड़ेदान में उसे एक बर्तन मिल गया। उसे अच्छे से धोकर छोटू ने अपना खाना गर्म किया जो वह अपने साथ गांव से लेकर आया था। उसकी छोटी सी रसोई हो गई तैयार। एक टैंक में पानी भरकर छोटू एक मग्गा ढूंढ लाया। पाइप से बाहर निकलकर छोटू रोज सुबह नहाता था। यह टैंक, मग्गा और छोटा सा साबुन छोटू का गुसलखाना था। सोने की जगह, रसोई और गुसलखाना, छोटू के घर में अब हर सुविधा थी। सबसे ज्यादा समय छोटू पाइप के अंदर बिताता था। एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोनू भी उसके गांव से शहर आ गया है। छोटू ने आवाज देके मोनू को अपने पास बुलाया और अपने साथ पाइप में रहने का न्योता दिया। मोनू बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद लकड़ी और टीन के सहारे मोनू और छोटू ने पाइप के साथ एक बैठने की जगह भी बना ली। अब छोटू और मोनू का घर पूरा हो गया। बच्चों, कैसा लगा छोटू का घर? क्या तुम इस घर में रहना पसंद करोगे? तुम कैसे घर में रहते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? आओ बच्चों, अब राजू के घर चलते हैं। उसके घर में वह, उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन और उसकी दादी रहती हैं। एक दिन राजू एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा घर ले आया। राजू घर के किस हिस्से में इस बिल्ली के बच्चे को रखेगा? राजू और उसकी बहन एक ही कमरे में रहते हैं। उसके माता पिता एक अलग कमरे में। दादी का भी एक कमरा है। हर कमरे के साथ एक गुसलखाना और शौचालय भी है। इतने छोटे से बिल्ली के बच्चे को बहुत रखरखाव की जरूरत है, तो राजू ने उसका छोटा सा बिस्तर अपने ही कमरे में लगाया। जब बिल्ली बड़ी हो गई तो पूरे घर में खेलने लगी और दिन ढलते ही आंगन में जाके बैठ जाती। बिल्ली का खाना और पानी दोनों उसको यहीं मिलता। राजू का पूरा परिवार इकट्ठा होता है बैठक में, जहाँ वे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसके घर के बाहर आंगन है और आंगन के आगे एक छोटा सा बगीचा। तो बच्चों, अब बताओ, राजू के घर में कौन कौन से हिस्से हैं? सोने की जगह, साथ बैठने की जगह, नहाने और शौच करने की जगह, खाना पकाने की जगह और घर के बाहर एक खुला आंगन और बगीचा। हमने जाना कि राजू बिल्ली को अपनी इच्छा से घर के अंदर लेकर आया था, लेकिन कुछ जानवर बिना हमारी अनुमति या इच्छा के पहले से ही घर में रहते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, चींटी, कॉकरोच आदि। दीवार के कोनों में मकड़ियों के जाले पनप जाते हैं। कीड़े और चूहे गंदे कोनों से निकलते हैं और भागते दिखते हैं। ऐसा न हो इसलिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। राजू के घर में पुष्पा दीदी सफाई करने आती हैं। वे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर रसोई में बर्तन धोती हैं। घर का कचरा पास ही म्युनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में फेंक आती हैं। पुष्पा दीदी घर के अंदर सफाई रखती हैं और म्युनिसिपैलिटी घर के बाहर। छोटू अपने घर की सफाई खुद करता है। उसका घर खुले में है, इसलिए गंदगी और कीड़े मकोड़ों के अंदर आने का डर ज्यादा है। छोटू केवल पाइप के अंदर ही नहीं, बाहर भी सफाई करता है ताकि आसपास की जगह भी स्वस्थ और सुंदर रहे। राजू के घर के दरवाजे पर तोरण लगा हुआ है। घर को और सुंदर बनाने के लिए खास त्योहारों पर
राजू की माँ जमीन पर रंगोली बनाती है, तरह तरह की लाइट भी लगाती है। छोटू को भी अपना घर सजाने का मन है। उसने सोचा है कि जब दिवाली आएगी तो वो रंग बिरंगी लाइट की लड़ी से अपना पाइप सजाएगा। घर साफ, स्वस्थ और सुंदर हो तभी तो रहने में मजा है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि घर के कितने अलग अलग हिस्से होते हैं। हमने छोटू और राजू के घरों में जाकर देखा कि वहाँ कितने हिस्से हैं, कौन कहाँ रहता है, रसोई कहाँ है, गुसलखाना कहाँ है। हमने ये भी देखा कि घर में इंसानों के अलावा जानवर भी रहते हैं, कुछ बुलाए और कुछ बिन बुलाए। और आखिर में हमने समझा कि घरों को साफ और सुंदर रखना कितना जरूरी है। But in this video you have seen that Chotu came to Mumbai. But in our book, Gujarat board book, we have considered Ahmedabad. Okay, so don't be confused कि Chotu came to Mumbai or Ahmedabad. Our Gujarat board book we consider Ahmedabad, and in NCERT book we consider Mumbai. Okay, now we will start. Good morning friends. Today we will learn our chapter number 4, Chotu's house. Okay, are you guys ready? Now we will learn about Chotu's house. How was Chotu's house? How he stayed Chotu? ठीक है? Okay. So Chotu came to Ahmedabad city. तो जो छोटू था वो अकेला अहमदाबाद सिटी में आया था, और अहमदाबाद सिटी का आई गुजरात में। ओके, सो छोटू जो था वो अहमदाबाद अकेले आया था विदाउट उसकी फैमिली के। सो अभी वो अकेले आया था, उसके पास तो कोई घर ही नहीं था। जैसे कि हमारे पास घर होता है, घर में हम लोग रहते हैं, घर में हमारे पास किचन होता है, हॉल होता है, बेडरूम होता है, नहाने के लिए बाथरूम होता है। बट छोटू के पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास फैमिली ही नहीं थी। वो फैमिली से अकेले अहमदाबाद आया था। सो जैसे ही वो अहमदाबाद आया, सडनली बारिश होने चालू हो गई। सडनली क्या हुआ कि रेन हो गई। सो छोटू जो था उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें उसके पास थोड़ा सा खाना था और एक शॉल थी और एक बेडशीट थी। सो क्या करता है, जैसे ही बारिश हो जाती है वो एक सड़क के किनारे एक चादर लेके शांति से साइड पे जाके बैठ जाता है। तो छोटू अकेला था, उसके पास अम्ब्रेला था, ना रेन कोट था, इसलिए वो चादर लेके साइड पे अकेले से बैठ जाता है। और वो जब बैठता है, जब बारिश स्टॉप होती है, सो थोड़ी देर के बाद वो एक स्ट्रीट में जाता है। He stayed alone on a street pipe. वो स्ट्रीट पे जाता है, मतलब स्ट्रीट पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि बड़ा गोल सर्कल का पाइप होता है। सो पाइप में ही रहना स्टार्ट कर देता है। तो छोटू कहाँ रहना स्टार्ट करता है, एक स्ट्रीट किनारे एक पाइप होता है सीमेंट का, उस पर रहना वो स्टार्ट कर देता है। अभी वो उस पर रहना स्टार्ट तो कर देता है, बट जैसा हमारा बड़ा घर होता है वैसा तो उसके पास कोई घर ही नहीं था। सो वो क्या करता है, वो ही पाइप को अपना एक छोटा सा घर बना देता है। जैसे कि वो उसके पास जो खाना होता है वो आजू बाजू से आग लगाता है, जैसे कि वो पेपर्स लेकर आता है, ड्राई ग्रास लेकर आता है, जिससे क्या होता है, आग लग जाती है। आग लग जाती है तो उसके पास जो अपने घर से खाना लाया था वो गर्म कर देता है। फिर वो कहीं ना कहीं से कचरे के डब्बे से, डस्टबिन से बहुत सारा सामान ऐसा इकट्ठा करता है जो लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होता बट छोटू के लिए यूज़फुल होता है, जिससे वो अपने लिए टैंक भरता है पानी के लिए। तो पानी के लिए वो टैंक भरता है, जिसके वो अपना गुजारा करता है। तो थोड़े दिनों में क्या होता है, उसका एक फ्रेंड भी आ जाता है। He made a street pipe as a home with his friend. उसका एक फ्रेंड आ जाता है, वो भी उसी के ही विलेज का होता है। वो छोटू उसको देखता है और छोटू भी उसके साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अभी दोनों फ्रेंड साथ में रहते हैं। सो उसका फ्रेंड और वो दोनों मेहनत करते हैं, दोनों
लोग पैसे अर्न करके वो छोटे से पाइप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग साथ में फिर खाना खाते हैं, फिर साथ में खेलते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में जॉब करते हैं ताकि वो लोग पैसे कमा पाए। तो छोटू ने क्या किया था, वो जो पाइप था ना उसको एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे कि सोने हाउस का वो पाइप में सोता था, फिर वो पाइप के जैसे ही बाहर आता था वो किचन बना देता था, वहाँ पे वो खाना बनाता था वहाँ पे। फिर थोड़े से दूर पे वो वॉशिंग एरिया बनाता था जहाँ पे वो कपड़े धोता था, और पाइप के पीछे वो एज अ बाथरूम यूज़ किया करता था जहाँ पे वो अच्छे से नहा पाए। और ये जो समझ में आया छोटू का घर कैसे था, वो हमारे घर की तरह बिल्कुल नहीं था, बट उसने एक सीमेंट के पाइप को ही अपना घर समझ लिया। तो हमें अपने घर की वैल्यू करनी चाहिए। करोगे ना आप?